का माहौल है। आज आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन के महासचिव हरजीत सिंह ने दावा किया है कि यह जीत 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगी। बीजेपी के पतन की शुरुआत कर्नाटक से हुई है। कांग्रेस पार्टी निगाह में सदस्यों व समर्थकों ने एक दूसरे को रंग लगाकर बांटी मिठाइयां। टीएमवाईसी द्वारा देवाशीष घटक की याद में रक्तदान शिविर। सैयद मतलूब हाशमी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। खेल विभाग व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व न्यूज मोमेंट के मुख्य सलाहकार ने कांग्रेस की जीत पर टिप्पणी की। खेल विभाग व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व न्यूज मोमेंट के मुख्य सलाहकार ने कांग्रेस की जीत पर टिप्पणी की। खेल विभाग व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व न्यूज मोमेंट के मुख्य सलाहकार ने कांग्रेस की जीत पर टिप्पणी की। खेल विभाग व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व न्यूज मोमेंट के मुख्य सलाहकार ने कांग्रेस की जीत पर टिप्पणी की। खेल विभाग व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व न्यूज मोमेंट के मुख्य सलाहकार ने कांग्रेस की जीत पर टिप्पणी की। खेल विभाग व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व न्यूज मोमेंट के मुख्य सलाहकार ने कांग्रेस की जीत पर टिप्पणी की। खेल विभाग व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व न्यूज मोमेंट के मुख्य सलाहकार ने कांग्रेस की जीत पर टिप्पणी की। खेल विभाग व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व न्यूज मोमेंट के मुख्य सलाहकार ने कांग्रेस की जीत पर टिप्पणी की है। ये बड़ी हर्ष की बात है कि कर्नाटका में कांग्रेस की भारी जीत हुई है और कांग्रेस वहाँ सरकार बनाने जा रही है। इसके लिए हम सबसे पहले राहुल गांधी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो पदयात्रा की और देश में एक नया आह्वान फैलाया। अपना पदयात्रा के दौरान देश के लोगों को शामिल किया, कठिनाइयाँ बताई कि क्या कठिनाइयाँ इस सरकार में हो रही है। आज उसका नतीजा है कि हम कांग्रेस के लोग और कांग्रेस का सिलसिला जीत की ओर जारी है और 2024 अभी से लेकर 2024 तक ये सिलसिला जारी रहेगा। एक धार बह गया और ये धार की शुरुआत ये पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ये फैलेगी और जहाँ भी चुनाव होना है और राज्यों में चुनाव होना है कांग्रेस बाजी मारेगी। हम सोनिया गांधी को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का एक नया तरीका अपनाया। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी बधाई देता हूं कि कर्नाटका उनका क्षेत्र है, कर्नाटका उनका राज्य है और उन्होंने बड़ी मेहनत करके कोशिश करके कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार को दोबारा उन्होंने लाया है। इसलिए उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आखिर कि लोग कितने परेशान हैं। आप देख रहे हैं गरीब मजदूर डेली कमाते हैं, उनको खाने का मतलब कि पैसा नहीं है, अपना जीवन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। केवल खाली गरीब की ही बात नहीं है, उनसे भी पूछिए कि जो अच्छे उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं कि केंद्र सरकार से कितना क्षुब्ध हो गए हैं। केंद्र सरकार ने कुछ दिया नहीं, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आम लोग पूरा परेशान है और अब कांग्रेस की ओर उनकी नज़र गई है और कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस निश्चित रूप से इस देश को फिर एक बार मजबूत करेगी और राहुल गांधी 2024 में सहयोगी पार्टियों के साथ, दूसरे पार्टियों के साथ जो हमारे मतलब के इससे विचारधारा है, जिनका हम लोग से मिलता है, उनसे मिल करके कांग्रेस सरकार बनाएगी और राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री होंगे। धन्यवाद। समाचार लिखे जाने की पहले की सूची अनुसार कर्नाटक पर कांग्रेस ने ली बड़ी बढ़त। कांग्रेस से पहले ही 136 सीटों पर आगे निकल चुकी है, जबकि भाजपा 63 पर आगे चल रही है। सूचना का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज के द्वारा।
वरिष्ठ रिपोर्टर मनीष श्रीवास्तव के अनुसार 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस पहले ही 138 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा 64, जेडीएस 19 और अन्य 3 पर आगे चल रही है। भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने पहले ही हार मान ली है और परिणामों के विस्तृत विश्लेषण की घोषणा की। बोम्मई ने कहा, हम लक्ष्य को पार नहीं कर पाए, नतीजे आने के बाद हम एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे, हम कमियों और पता लगाएंगे और पार्टी को पुनर्गठित करेंगे और लोकसभा चुनाव के लिए वापस आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, जिन्होंने 10 मई को 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने से इनकार किए जाने के बाद भाजपा छोड़ दी थी, हुबली धारवाड़ सेंट्रल में 35,000 मतों से पीछे चल रहे हैं। वहां उन्हें कांग्रेस ने मैदान में उतारा था। और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazaar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. आसनसोल में 18 करोड़ से लगेगी 11,000 लाइट। सूचना का यह भाग प्रायोजित है टीवीएस पीएसजे के द्वारा। आसनसोल शहर के 106 वार्डों के विभिन्न इलाकों में नागरिकों की सुविधा के लिए 18 करोड़ की लाइट की परियोजना को मंजूरी मिल गई है। कोलकाता में शहरी विकास मंत्री फरीहाद हाकिम की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। इस बैठक में आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय, निगर आयुक्त राहुल मुजमदार भी मौजूद थे। इस दौरान विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। बताया जाता है कि इस योजना के तहत नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में 100 लाइट लगाई जाएगी। इसके पहले ग्रीन सिटी मिशन के तहत करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 23,000 से अधिक स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। इस योजना के तहत 11,000 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। आसनसोल शहर के 106 वार्डों के विभिन्न इलाकों में नागरिकों की सुविधा के लिए 18 करोड़ की लाइट की। और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301. Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Organic, Raja, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है। आज आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन के महासचिव हरजीत सिंह ने दावा किया है कि यह जीत 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगी। बीजेपी के पतन की शुरुआत कर्नाटक से हुई है। सूचना का यह भाग प्रायोजित है हिलव्यू हॉस्पिटल के द्वारा। सुनते हैं नीगा के फिरोज खान ने कांग्रेस की जीत के लिए क्या कहा। सुनते हैं नीगा के फिरोज खान ने कांग्रेस की जीत के लिए क्या कहा। सुनते हैं नीगा के फिरोज खान ने कांग्रेस की जीत के लिए क्या कहा। सुनते हैं नीगा के फिरोज खान ने कांग्रेस की जीत के लिए क्या कहा। सुनते हैं नीगा के फिरोज खान का ये जीत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो हमारे संगठन में जितने सारे हैं सब मिलके सभी का जीत है।
ये कार्यकर्ताओं की वजह से आज कर्नाटक का रिजल्ट जो आपको देखने को मिला, ये जीत उनको हम लोग समर्पित करते हैं, क्योंकि वो जो मेहनत किए हैं जमीन रूट पे घर घर जाके, जो कांग्रेस का जो 5 गारंटी राहुल गांधी जी ने बोला वो समझाया गया पब्लिक को, वो देखते हुए सबको समझाया गया। वहाँ पर कोई मुद्दा नहीं चला जाति उति का, क्योंकि पब्लिक अभी वो समझदार हो चुका है, उसको रोजगार चाहिए, वो महंगाई के लिए तरसत है, यही सब मुद्दा मेन अभी है। अभी मुद्दा वो आपका जो चलाया बजरंगबली का तुलना बजरंग दल से किया जा रहा, ये कहाँ का ही है, ये सब को पब्लिक ने नकार दिया। पब्लिक अभी देख रहा है क्या, वहाँ 40% कमीशन जो अभी के डेट में जो बीजेपी है टीएमसी हो, सब कमीशन यहीं पर चल रहा है, वो देखते पब्लिक ने उसे नकारते हुए, सच्चाई को समझते हुए, जो मुद्दा राहुल जी प्रियंका गांधी मरकर खजीन उठाया, वही मुद्दा को लेते हुए पब्लिक ने वहाँ इसी पर हाथ का चीन पे जिताने का वोट किया है। ये हम लोग अच्छा लगा है। आगे भी इसका हम लोग कोशिश करेंगे, जो भी गलत होगा हम लोग साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे और अच्छा से अच्छा यहाँ भी अच्छा रिजल्ट बंगाल में भी होगा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फिरोज खान। और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। कांग्रेस पार्टी निगह में सदस्यों व समर्थकों ने एक दूसरे को रंग लगाकर बांटी मिठाइयाँ। सूचना का यह भाग प्रायोजित है मोशन के द्वारा। सुनते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर ने क्या कहा। মানে এই কর্ণাটকের যে রেজাল্টটা সেটা হচ্ছে সারা ভারতে ভারতীয় জনতা পার্টি, আরএসএস, নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহর যে স্বৈরতন্ত্র চলছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে, সাধারণ মানুষের নাবিশ্বাস, জিনিসপত্রের দাম থেকে শুরু করে বেকারত্ব এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে যেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রের মিনিস্টাররা বিভিন্ন নির্বাচনে শুধুমাত্র ধর্মের মেরুকরণ করে নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে চাইছিলেন। কিন্তু কর্ণাটকের মানুষরা খুবই সচেতনভাবে এই কেন্দ্রের বিজেপি, আরএসএস এবং নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহর চিন্তাভাবনা যেভাবে হারিয়েছে, তাতে আগামী দিনে এই কর্ণাটকের মাধ্যমেই সারা ভারতে এই বিজেপির পতন শুরু হলো এবং সেখানে কংগ্রেস ছাড়া এই বিজেপিকে, এই আরএসএসকে, এই নরেন্দ্র মোদীকে, এই ধর্মীয় মেরুকরণকে কংগ্রেস ছাড়া কেউ হারাতে পারবে না, সেটা আবার প্রমাণিত হলো। এবং আগামী দিনে কংগ্রেসের নেতৃত্বে, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে, মল্লিকার্জুন খার্গের সভাপতিত্বে আমরা এই বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদীর এই সরকারকে কেন্দ্রের থেকে ক্ষমতাচ্যুত করব, সেটারই শুরু হলো। आपका नाम? আমার নাম সোমনাথ চ্যাটার্জি। आज का जीत पर आपको कैसा लग रहा और आपको क्या लगता है कि ये जीत जारी रहेगा? आज का जीत जो है ये कर्नाटक के जनता का जीत है और ये जीत की प्रक्रिया ये शुरू हुई है, ये और रुकने वाली नहीं। अनवरत इसी तरह से जीत का प्रक्रिया ये चलते रहेगा, इसलिए कि ये प्रधानमंत्री जो है वो जुमलाबाजी का माने प्रधानमंत्री बोल करके उसका ही है। वो आज जनता जो है इसको भली भांति पहचान गई और पहचानने के बाद जनता का ये जनमत है ये भ्रष्ट सरकार है और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इसके ऊपर उसका कोई ध्यान नहीं है। इसलिए जनता जो है उसको मुंह का जवाब दिया है और ये जो प्रक्रिया है बराबर इससे ही चलते रहेगी। ये बंगाल में भी लागू हो सकता है? बंगाल में बिल्कुल लागू होगा। तो बंगाल में तो ममता दीदी बोले कि अब आप लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। बंगाल में दीदी सब नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। आपका नाम? मुक्तिनाथ दुबे।
और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। चितरंजन चुनाव काल 45 सीट पर 123 प्रत्याशी लड़ेंगे, 5 गांव में 3। सूचना का यह भाग प्रायोजित है एजुकेशनल हब के द्वारा। कल रविवार 14 मई को चितरंजन रेलवे कस्बे में हाई वोल्टेज वोट। इस चुनाव में 45 सीटों पर 123 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7,669 मतदाता उन्हें चुनेंगे। वे सभी चितरंजन शहर में स्थित रेल कर्मचारी और अधिकारी हैं। हालांकि चुनाव से पहले पंचमपल्ली एरिया 5 से 3 उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। वे हैं SK झा, अनुपम पांडे और श्रीराम नौशाद। इस बीच एरिया थी हिल कॉलोनी में अधिकारियों के लिए एक सीट आरक्षित है, जहां 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से एक का चुनाव 80 अधिकारी मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। गली सदस्य चुनाव में सबसे खास बात यह है कि एरिया 7 नॉर्थ की कल रविवार 14 मई को चितरंजन रेलवे कस्बे में हाई वोल्टेज वोट। इस चुनाव में 45 सीटों पर 123 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7,669 मतदाता उन्हें चुनेंगे। वे सभी चितरंजन शहर में स्थित रेल और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. TMYC द्वारा देवाशीष घटक की याद में रक्तदान शिविर। सूचना का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम के द्वारा। आसनसोल उत्तर विधानसभा तृणमूल यूथ कांग्रेस ब्लॉक 1 की तरफ से और देवाशीष घटक फाउंडेशन द्वारा देवाशीष घटक की याद में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही राहगीरों को ठंडा पानी पिलाया गया। इस मौके पर जहां आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरुदास चटर्जी, इंद्रानी मिश्रा, बोरो चेयरमैन उपलब्ध सिन्हा, पार्षद मौमीत विश्वास, मौसमी बसु, जीतू सिंह, आसनसोल उत्तर विधानसभा तृणमूल यूथ कांग्रेस ब्लॉक 1 की तरफ से और देवाशीष घटक फाउंडेशन द्वारा देवाशीष घटक की याद में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही राहगीरों को ठंडा पानी पिलाया गया। इस मौके पर जहां और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। रेखा मैचिंग, प्लीज स्टेप इन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कलरफुल मैचिंग पॉपलिन रूबिया, फैंसी दुपट्टाज, other fancy dress materials. TP Market, Asansol. For more information, please contact 96356400. जालंधर लोकसभा सीट पर आपने भारी अंतर से जीत दर्ज की। सूचना का यह भाग प्रायोजित है शाइन एकेडमी के द्वारा। वरिष्ठ रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के 24 जालंधर लोकसभा क्षेत्र में 58,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर के साथ साल की पकड़। पिछली विधानसभा में जालंधर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुशील कुमार रिंकू, जिन्होंने वरिष्ठ रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के 24 जालंधर लोकसभा क्षेत्र में 58,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर के साथ साल की पकड़।
पिछली विधानसभा में जालंधर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुशील कुमार रिंकू, जिन्होंने वरिष्ठ रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के 24 जालंधर लोकसभा क्षेत्र में 58,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर के साथ साल की पकड़। पिछली विधानसभा में जालंधर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुशील कुमार रिंकू, जिन्होंने वरिष्ठ रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के 24 जालंधर लोकसभा क्षेत्र में 58,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर के साथ। और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। B&M Coaching Center, Canteen Para, Syamban, Burnpur. For more information, please contact 9732022768 or 9732024247। पांचवा दिन पश्चिम बंगाल के विशिष्ट समाज सेवी श्री कृष्ण प्रसाद जी के सौजन्य से शीतल पेयजल और मीठे शरबत का वितरण। जेठ महीने के भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप में आसनसोल के कल्ला बाईपास मोड़ में हजारों लोगों के बीच आज लगातार पांचवें दिन पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ समाज सेवी श्री कृष्ण प्रसाद जी के सौजन्य से शीतल पेयजल एवं मीठे शरबत का वितरण किया गया। और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide classes 8 to 10, 11, 12, Science, Arts, Commerce, Bengali, English, Graduation, Honors and Program. For more information, go through that. कटिहार और रांची के बीच समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन। आसनसोल यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए कटिहार एवं रांची के बीच 105-761 और 05762 कटिहार रांची कटिहार समर स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में 7 फेरे चलाई जाएगी। 05762 कटिहार रांची समर स्पेशल दिनांक 18 मई 2023 और 29 जून 2023 7 ट्रिप के बीच प्रत्येक गुरुवार को कटिहार से 14 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 3:40 पर रांची पहुंचेगी। जसीडीह में इस ट्रेन का प्रस्थान समय उसी दिन 20:12 होगा। 05671 रांची कटिहार समर स्पेशल दिनांक 19 मई 2023 से 30 जून 2023 7 ट्रिप के बीच प्रत्येक शुक्रवार को रांची से 5:30 पर प्रस्थान करेगी। उसी दिन रात 20 बजे कटिहार पहुंचेगी। जसीडीह में इस ट्रेन का प्रस्थान समय उसी दिन 12:42 होगा। यह ट्रेन आसनसोल मंडल के अधिकार क्षेत्र जसीडीह, मधुपुर, चितरंजन और बराकर स्टेशनों पर रुकेगी। और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. D.K. Lal sir. Coaching for medical, AIMS, entrance exams. For more information, contact 9832824975. नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने दर्ज की प्राथमिकी। पश्चिम बंगाल के नगर निगम की नियुक्ति में हुए भ्रष्टाचार और रुपए की वसूली के सिलसिले में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एक दिन पहले शुक्रवार को ही कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गांगुली ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। उसी के मुताबिक ईडी ने धन संशोधन अधिनियम की धारा 420, 120B, 476 के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 7, 8, 12, 13 और वित्तीय भ्रष्टाचार की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। ईडी ने सूत्रों के अनुसार इस मामले में गिरफ्तार तृणमूल नेता और प्रोमोटेड आईएनसी, उसकी कंपनी एबीएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य लोगों के नाम प्राथमिकी दर्ज की है। ईडी से पहले सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। अब ईडी जल्द ही जेल में जाकर आईएनसी से पूछताछ करेगी। सीबीआई की भी इसी तरह की तैयारी चल रही है। और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।
share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. SMS of the moment. जो पेड़ लगाता है वह यह जान कर कि वह कभी उसकी छाया में नहीं बैठेगा, कम से कम जीवन का अर्थ समझने लगा है। रविंद्रनाथ टैगोर। Thank you for watching our video. If you liked it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notifications.